आज के इस वीडियो में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड द्वारा आज एग्जाम लिया गया था, उसमें जीएस के पेपर को देखते हैं। इसमें हम फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था सिर्फ वो क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर की आपको यूट्यूब के बहुत सारे चैनल है, वहां मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आरपीएससी दिला रहे हैं, अदर स्टेट के होंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का लेवल है वो कितना टफ रहता है क्वेश्चन का। साथ में आप अगर एग्जाम भी दिला रहे हो तो एक अनुभव के रूप में कैसे पेपर आता है आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो कि मैं बना दूं तो कितना सही क्वेश्चन कर पाता करके। इसमें कहीं पर भी आंसर नहीं बताया गया है। फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूतान एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? पालनपुर, डूरंगपुर, सिरोही, विजयनगर। सेकंड क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? मेजर बटन, मेजर सॉवर्स, कर्नल ईडन, कैप्टन मोकमेसन। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? जैसलमेर, नागौर, गागरेन, कुंभलगढ़। अनुत्तरित है। फिर अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाल लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, एल्फिसर, एम बियर। अनुत्तरित। फिर रणपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट लक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इसमें विशेषता पूछ रहा है, नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म अक्षर से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्पाकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में शस्त्रों का अंकन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? समपुरी के सैयद, गिद्धौर के राजा पूरनमल, हाजीपुर के राजा गणपत, खड़गपुर के संग्राम सिंह। फिर है, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपने मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोत में निर्वासन में रहा। गोविंदगिरी के प्रभाव में बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। 1927 से 31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। फिर आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, रेवलेशन एंड काउंटर रेवलेशन इन एंशिएंट इंडिया। फिर है अनुत्तरित प्रश्न पांचवा। नौवां है, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन जो चुनिए। एरड़ के विष्णु मंदिर की छत सपाट है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नशना कुठार को पार्वती मंदिर चैत्य शैली पर बना है। अनुत्तरित है पांचवा है फिर ऑप्शन जो है। फिर 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन महमूद। अनुत्तरित प्रश्न। 11 है, प्रतिहार के अभिलेख में राज्याधिकारियों को कहा जाता है? राजपुरुष, सामंत, दरबारी, मंत्री। अनुत्तरित प्रश्न। फिर 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? इसमें पूछ रहे लक्ष्मण जी को अवतार किसे कहा जाता है? पाप जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गगो जी। अनुत्तरित प्रश्न। 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्थल आर्ट संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसमें आर्ट संस्कृति से संबंधित नहीं स्थल पूछ रहा है। यहाँ पिंड, गिलुंद, अलोद, बरोड। अनुत्तरित प्रश्न। फिर 14 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पराजित अंग्रेज ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कादर लखनऊ की वली घोषित किया गया। 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए। अनुत्तरित प्रश्न। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एकलिंजी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? आहाड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली, आनंद, कविता, गोकुंदा और मावली, नाडेल, धुलेल, रड़कपुर और नौलाई, नागदा, कलोड़ा, मालखड़ेला और भीमाना। फिर क्वेश्चन है, अब आ जाए रीजनिंग का क्वेश्चन। एक कोट में जनरेशन को इमिग्रेट और एस्टैब्लिश को बैस्टिडिल्स लिखा जाता है, तो मैथमेटिक्स के समान कोट भाषा में लिखा जाएगा, ये देख लेना आप। 17 क्वेश्चन है, अल्फा बीटा एक्स, ये भी क्वेश्चन देख लेना। एबीसी 3 वितरण इस प्रकार है,
ए का दे रहा है, बी का दे रहा है, सी का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी को शून्यांक 2 तथा -3 हो तो ए बराबर 2 बी बराबर -6। यहाँ देख लेना 20 में है। आंकड़े 6 7 x -2 x 18 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है, यदि इन आंकड़ों की मध्य का 16 है तो x बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, मान है तो घन का आयतन है 216 इकाई, 144 इकाई, 512 इकाई, 312 इकाई। 12 है, यदि x बराबर 7 प्लस रूट 40 हो तो 1/2 x रूट x माइनस 3/√x का निरपेक्ष मान है √5 √2 5। एक सफेद रंग के घन के सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है। अभी से समान आकार की 125 छोटे घनों में काट दिया जाता है। कितने घनों को 2 सतहें लाल रंग की है। यहाँ 36 12 24 48। फिर अनुत्तरित प्रश्न, यहाँ 24 को देखते हैं। एक ठोस धातु के बेलन का आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास है, पहला 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:5। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर है, हिंदी का विकल्प आ गया। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। चरमोत्कर्ष, हिरनस, त्रिकुटी, त्यौहार, कैगलेई, कैवलव्य, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतरित प्रश्न। फिर 17 निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। सडातन, सडधन, आनन, आच्छादन, आधन, छादन, पितृनुमति, पितृधनुमति, वाग्मय, वाग्धन्मय, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। श्वेत, शुक्ल, सामान्य, गौण, आसक्त, अनासक्त, संकीर्ण, विस्तृत, अनुत्तरित प्रश्न। 29 निम्नलिखित में से कौन सा अनिप्रत्यय निर्भित शब्द नहीं है। रमणीय, पढ़नीय, दर्शनीय, माननीय, अनुत्तरित। 30 है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। कॉन्स्टिट्यूंट संगठन, कॉन्फिसेशन अधिग्रहण, कंसिस्टेंसी संगति, कंजर्वेशन जो है संरक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांट ट्रीज ब्लैंक, द साइड ब्लैंक, ऑल हाईवे, a long of 18 on by 2 across. Question not relevant. Choose the correct antonym of obtuse, perfect, full, intelligent, round. Question number 33 है, choose the correct translation of the phrase given. Obsolete from liability, शक्तियों को कम करना, दायित्व से मुक्ति, संदर्भ से मुक्ति, विपरीत परिस्थिति। फिर select a suitable determinant to fill in the blanks. I we return to blank candidate who have registered for the post, more, every, each, all, or question not attempted. Question number 35 है, select the correct form of the tense from the verbs given in the brackets. Very unlikely he turned down the sound of TV and go answer the doorbell. He had turn, went, turning, went, turn, go, turns, go, question not attempted. क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान का क्वेश्चन आ गया। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य का अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने वाले निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ है 10 मेगावाट, 100 मेगावाट, 1 मेगावाट, 100 मेगावाट। यहाँ पे 100 गीगावाट है, यहाँ पे 100 मेगावाट है। फिर है 37 क्वेश्चन, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA द्वारा राजस्थान की किस संस्थान की संख्या सदस्यों को न्यूरोडेजेनरेटिव रोगों के न्यूरिकल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IFA का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की डॉक्टर सुचित्रा डे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के डॉक्टर SS अग्रवाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के कुलदीप फेनिन और ये जोधपुर की प्रोफेसर अमित मिश्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
आजू गुजा के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। आबू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करिदिकर अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के सीईओ का कार्यभार संभाला। ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिश के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष अपेक्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। ऊपर दिए कथनों में से कौन से कथन सही है? 1, 2, ना तो 1 और 2, 1 और केवल 2। क्वेश्चन नंबर 40 है, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई? मार्क कार्नी, बिल ब्लेयर, टेरी डुगुड, डोमिनिक लेब्लांक। फिर 41 है, खेलो इंडिया गेम्स 2025 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जिसे संस्करण था जो 2024-25 जो 20 से 27 मार्च 25 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्नो लेपर्ड खेल इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभांकर है। इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स और पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन है, इन माइक्रो प्रोसेसर को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यहाँ विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और सी है, कल्पना 3201 1 बिट 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ तीनों कथन सत्य है, बी और सी सत्य है, ए भी सत्य है और सी सत्य है। 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक हमीर गोविंद के जन्मदिनी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया। उनमें कौन सा कथन सही है? 1, ना तो 1 और 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों अनुत्तरित। 44 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देने हेतु सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। सरकार भारत लघु रिएक्टर्स BSR विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। BSR 240 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर PHWR है, जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है। यहाँ ए और बी सही है। यहाँ 45 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के वित्तीय विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज की पैनोरमा बनवाने की घोषणा की है? बाड़मेर, भरतपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। अनुत्तरित प्रश्न। 46 है, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर रहती है, और समय t2 में जब एक समान चाल से चल रही है। तो t1 बराबर t2, t1 बड़ा है t2 से। t1 और t2 के बीच संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है नीचे की ओर, और फिर है t1 छोटा है t2 से। 47 क्वेश्चन है, कार्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें पानी के लिए अभेद बनाता है, जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए जो है अभेद बनाता है, वह कोशिकीय मलबा, क्यूटिन, सुबेरिन, लिप्रोनिन। अनुत्तरित। 48 है, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण है बायोस्मी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी समतापीय अभिक्रिया और है उष्माशोषी अभिक्रिया। फिर 49 है, एक कर्ण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कर्ण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कर्ण की गति एक तल में है। इस गति में कौन सी राशियां अचर होगी? वेग और गतिज ऊर्जा, वेग त्वरण और गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल त्वरण। फिर 50 क्वेश्चन है,
जब हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित होता है तब श्वसन दर कम हो जाती है, पाचन तंत्र, त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, हृदय धीरे धड़कता है, कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें सुमेलित करने को बोल रहा है। यह है आर्टिकल 326, 327, 328, 329। यहाँ उसकी विषय वस्तु के बारे में बात किया रहे। विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, यहाँ सुमेलित करने को बोल रहे उसको। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारत में संघीय मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहता। फिर तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकते जिसका वह सदस्य नहीं है। यहाँ है कथन 2 सही है, ना तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 सही है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? यदि वह लोकसभा के सदस्य नहीं है और रह जाता है, यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, यदि सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है, यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है। फिर 54 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? 361 का, 361 का, 361 2, 361 4। फिर 55 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं? 145(5), 145(2), 145(4), 145(3। क्वेश्चन नंबर 56 है, नंदी और उसको सुमेलित करने को बोल रहा है। माही, काली, पर्वती, बड़ेच, इनकी सहायक नंदी है निवाज, कम्बीरी, अनास और अहिली। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिले का सही आरोही क्रम है। बूंदी, चित्तौड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़, बूंदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 58 है, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धोनिया, डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान 59 डिग्री 30 सेकंड से 48 डिग्री 17 सेकंड पश्चिम देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 61 है, 2001-2011 जनगणना के दौरान राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना परिवर्तन पाया गया? 28, -32, +38, +35 अनुत्तरित प्रश्न। फिर है 62, राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था 72.66 किलोमीटर बटे 100 वर्ग किलोमीटर, 81.21 किलोमीटर बटे 100 वर्ग किलोमीटर, 86.22 किलोमीटर बटे 100 वर्ग किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर बटे 100 वर्ग किलोमीटर। फिर है 63, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? चोगलौट, सोनाड़ी, मगरा और खेरी, जमुनापुरी और मालवी, पुगल और नाली, अनुत्तरित। फिर क्वेश्चन नंबर है एक और प्लांट और उसको सुमेलित करने को बोल रहा है। श्रीराम सीमेंट, एसीसी सीमेंट, आदित्य सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से खनिज
खनन क्षेत्र युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? सीसा जस्ता, अगुचा गुलाबपुरा, लवयस्क नाथकी नेरी, तांबा खोदरीबा, मैंगनीज कालाकोटा। अनुत्तरित प्रश्न 66 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? इसमें संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अवस्था को पूछ रहा है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता, काल्पनिक दर्शक, व्यक्तिगत कथा, वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 67 है। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है। किशोरावस्था में वसा में सीबेसियस ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। लड़के और लड़के किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा। एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, एक अध्यक्ष और 18 सदस्य, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, एक अध्यक्ष और 16 सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 69 है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्य का पर्यवेक्षण करने एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अनुत्तरित प्रश्न। फिर 70 है। जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लखेड़ा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार की समायोजना युक्ति अपनाई? प्रतिक्रिया निर्माण, तदात्मीकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थान। अनुत्तरित। 71 है। शैक्षिक प्रबंध के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। नियोजन, निर्देशन, समन्वय, संगठन। यह प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना, कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना, किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना, विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी रखना। फिर 72। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता। यह कथन थार्नेक द्वारा बताया कि किस गौण नियम को संदर्भित करता है? आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, आत्मीकरण का नियम। अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 73 है। शिक्षावाड़ी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। एनसीईआरटी के नेतृत्व में एससीईआरटी द्वारा, डाइट के नेतृत्व में शिक्षा महाविद्यालय द्वारा, खुले विद्यालय के नेतृत्व में शिक्षकों द्वारा, एससीईआरटी के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा। 74 है। शिक्षक ने विद्यालय में सुधार के लिए प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए। यह उनके विचार को सुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेते। इस प्रकार की नेतृत्व शैली कहलाती है आधिकारिक, जनतांत्रिक, नौकरशाही, प्रतिनिधि। अनुत्तरित प्रश्न। 75 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सुमेलित कीजिए। यह विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व, शिक्षकों की उत्तरदायित्व, समुचित आकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। यह अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 इसमें सही कोड में मिलाने को दे रही है। ये जो है आज जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था उसका 75 क्वेश्चन हुआ।